मम्मी जी, सॉरी मम्मी जी, अब मैं आपको कभी वारिस नहीं दे सकती। पलक, क्या कर रही हो तुम? पलक, कंट्रोल योरसेल्फ। पलक, कंट्रोल योरसेल्फ। मैं कभी मां नहीं बन सकती। सॉरी। सपनों की गुड़िया हो लेकिन सपने तो आखिर टूट जाते हैं। तुम भी टूट गई और तुम्हारे साथ साथ टूट गई वो दीवार जो जागीरदार खानदान का वारिस देखना चाहती थी। देखा आशा, आखिर तुम्हें न्याय मिल ही रहा है। तुम जागीरदार खानदान की बहू नहीं बन पाई, लेकिन अब जागीरदार खानदान की बहू पलक कभी मां नहीं बन पाएगी। प्रांजल को तो मैंने मार ही दिया, अब दक्ष की जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगी मैं। वो मेरे चक्रव्यूह में बहुत बुरी तरह से फंस गया है, जिसे बाहर निकलने का रास्ता उसे ढूंढकर भी नहीं मिलेगा। सबके सपने तोड़ दिए मैंने। खुशियां देना चाहता था मैं पलक को, और आज दुख की वजह बन गया। बस बेटा, ऐसे रोते नहीं। हाँ? पलक प्लीज खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं। बेटा, अगर तुम खाओगी नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी ना। प्लीज बेटा, थोड़ा सा खा लो। हाँ? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आप सबको बहुत दुख दिया है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। पलक, मम्मा, मम्मा, आपने कहा था कि ईश्वर मेरी गोद में चांद सा टुकड़ा देंगे, लेकिन चांद नहीं, मेरी गोद को ग्रहण लग गया है। मेरा दामन हमेशा हमेशा के लिए खाली हो गया। अब मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। क्या पाप किया है मेरी बेटी? क्यों मेरी बेटी सह रही है? किसका क्या बिगाड़ा था इसने जो, और कितना सहेगी मेरी बेटी? अपरा जी, ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। प्लीज
ईश्वर नहीं, मेरी वजह से ये सब हुआ है और इसकी सजा मुझे मिल रही है। मैं पलक का गुनहगार हूं। बहुत दुख पहुंचाया मैंने आप सबको। ये तो ऐसे मातम मना रहे हैं जैसे ईशान लावारिस है। मैं तो इन्हें वारिस दे ही नहीं सकती, लेकिन मैं इस घर को वारिस दूंगी। यस आई विल, लेकिन ईशान से नहीं, दक्ष से। जागीरदार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के जितने शेयर्स खरीद सकते हो उतने खरीद लो, उनके सारे टेंडर्स हथिया लो, और इसके लिए तुम्हें उन टेंडर्स के कोटेशंस लगेंगे, उनके फिगर्स लगेंगे, और ये सब तुम्हें चंद्रकांत के ऑफिस में मिलेंगे। और ये सब कैसे हथियाने हैं मैं तुम्हें बताऊंगी। अगर ईशान ने मुझे इस लिबास में देख लिया तो उसे मुझ पर शक हो सकता है। वैसे भी ऐसी जगह पर मेरा होना ही एक सवाल बन सकता है उसकी नजर में। लेकिन ईशान यहाँ क्या कर रहा है? यस सर। जी हाँ सर, मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन पोस्टक जहाँ होना चाहिए था लेकिन है नहीं। जी हाँ सर, वो निकल चुका है यहाँ से। सर डोंट वरी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। यस सर। लो पलक, जूस पी लो। प्रांजल प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। पलक संभालो अपने आप को। हम अपनी किस्मत के साथ कितना और कब तक लड़ सकते हैं? मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूं। मैं एक अच्छा पति नहीं बन सका और तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता। लेकिन पलक, इस दुनिया में बहुत सारे पति पत्नी होते हैं जो कभी माँ बाप नहीं बन सकते, फिर भी उन्होंने जीना नहीं छोड़ा। हम भी जिएंगे एक दूसरे के लिए, हमारे प्यार के लिए। लेकिन प्रांजल, एक औरत तब तक अधूरी रहती है जब तक वो मां नहीं बनती। मां, इस शब्द के साथ कितने जज्बात, कितने सपने, कितने रिश्ते जुड़े होते हैं। मेरे वो सारे सपने, सारे रिश्ते, सारे जज्बात बिखर गए। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो।
दूध पी लो। देखो मैं जानती हूँ कि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तुम बहुत दुखी हो। मेरी पूरी हमदर्दी है तुम्हारे साथ। Now forget everything और दूध पी लो। केशवी, तुम यहां से चली जाओ। झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। हमदर्दी दिखानी पड़ेगी ना पलक। तुम्हारा दुख, तुम्हारी घुटन मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। सैड, वेरी सैड। ना तुम एक अच्छी पत्नी बन पाई, ना एक अच्छी बहू, और अब ना एक अच्छी मां। हर रूप में अधूरी हो तुम। आज के बाद लोग तुम्हें बांझ कहेंगे। बांझ। केशवी, चली जाओ यहाँ से। आउट। तुम मुझ पर चीखोगे? मुझ पर? वो भी इस बांझ के लिए? जानती हूं ना, जानती हूं कि सच कड़वा है। यू कांट डाइजेस्ट इट। जानते हो प्रांजल, एक्चुअली मुझे तुम पर भी रहम आता है। कभी बाप नहीं बन सकते ना तुम। मैं भी पागल हूं, जो काम करने आई थी वो ही नहीं कर रही। आई होप तुम दोनों को याद होगा कि कल तक्ष की बरसी है। कल केशवी मेरी सच्चाई तो नहीं बता देगी सबको। आखिर इसका प्लान क्या है? And Pranjal, I've got a surprise for you, but you'll have to wait till tomorrow. पलक जस्ट इग्नोर हो। दिमाग खराब हो गया उसका। पलक! Get out of here! चले जाओ यहाँ से। तुम्हें ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा। तुम जानते हो कि केशवी अपना वार कभी खाली जाने देती नहीं। अब आई हूं तो अपने दक्ष को लेकर ही जाऊंगी ना। I mean, प्रांजल ही मेरा दक्ष है ना। And you, आज जो कुछ हो रहा है इसकी वजह तुम हो। मैंने कहा था तुमसे कि मैं तुम्हें प्रांजल को कभी मिलने नहीं दूंगी। Now you just wait and watch. आखिरकार तुमने सब कुछ खो ही दिया। सब कुछ खोकर तुम खुद को भी खो चुकी। नहीं, अगर मैं मां नहीं बन सकी तो क्या? मानती हूं मां बनना सब कुछ है एक औरत के लिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है इस दुनिया में। जिनके बच्चे नहीं होते वो क्या जीना छोड़ देते? नहीं ना। अगर हमारी जिंदगी हमें अधूरा कर देती है, हमें दूसरों को कुछ देकर उसे पूरा कर देना चाहिए। दूसरों को पूरा करके क्या तुम्हारा अधूरापन दूर हो जाएगा? क्या तुम्हारी कोख आबाद हो जाएगी? ऐसी बहुत सी माएं हैं जिनके बच्चे नहीं होते, और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी माएं नहीं होती। मैं उन बच्चों में से की मां तो बन सकती हूं ना। वैसे भी प्रांजल ने मुझसे कहा था कि हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। क्या प्रांजल तुम्हारे साथ रहेगा? रुक जाओ प्रांजल, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। रुक जाओ प्रांजल, रिश्ते हैं नए, मंजिल भी नई,
रिश्ते हैं नए, मंजिल भी नई, कुछ शर्माई सी, कुछ शर्माई सी है पलकों पे ये खड़ी, सपनों की पाल। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी पुण्यतिथि को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, नहीं बैठ पा रहे अपने श्राद्ध में। तकलीफ हो रही है ना? मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा दक्ष जिंदा है, तुम जिंदा हो। लेकिन दक्ष, तुम इस तरह अपनी आंखों में आंसू लेकर, दुख लेकर घूमोगे तो सारे परिवार को हकीकत का पता चल जाएगा। क्या तुम उन्हें दुखी देखना चाहते हो? देखो, आई एम योर वेल विशर। मैं तुम्हारा भला ही चाहूंगी, वही करो जो मैं कहती हूँ। मेरे पास एक रास्ता है। ठीक है, पलक और मेरे डिवोर्स पेपर्स। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये पेपर्स किसने बनाए? सीधी सी बात है, मैं ईशान को डिवोर्स दे, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी पलक को डिवोर्स दे दो, फिर हम शादी कर लेंगे। मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ और बर्दाश्त भी कर लूंगी। डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? बी अ गुड बॉय एंड साइन दीज पेपर्स अभी, इसी वक्त।